नहीं चाहिए ताकत, बाजुओं में ताकत, मजाकत चाहिए, नजाकत चाहिए। फ्री हिट पर है, पहली बार नो बॉल गिरी थी इस पूरे प्रतियोगिता में। लो भाई लो, भारत संचार निगम लिमिटेड के चरणों में जय हो BSNL की। ये लगा है बाउंड्री, 6 रन और धोरेमना की ओर भेजने के कगार पर थे। और फ्री हिट में तो मार खाने वाले ही है। नरपत की अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कह सकते हैं, और क्या लंबे कद के खिलाड़ी यूसुफ पठान की तरह दिखाई दे रही हैं। नरपत की अगली गेंद, वाह क्या चतुराई है, ये नरपत की चतुराई है। हाथ खोलने का हल्का सा मौका तो दिया था, लेकिन वो बाउंड्री से बात नहीं कर पाए। गोविंद स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है जगदीश। लेग एम्पायर के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं मैनेजमेंट टीम के सदस्य दिलावर, और इधर है दीपक माली। दोनों MCC के खिलाड़ी वर्तमान में एम्पायर। और नरपत की अगली गेंद हल्के हाथों से फ्लैट किया, 30 यार्ड के अंदर गेंद को फील्ड करे। मात्र 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन ने छोर को बदला, और ये गेंद है वो जगदीश ने फील्ड की थी। अलग अलग खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। सोनी 11 के रणबांकुरे स्थानीय टीम है, और इस ग्राउंड से मात्र 500 मीटर दूर इन सब का इलाका है, सबका ठिकाना है। नरपत की अगली गेंद लेग स्टंप पर गेंद को दिशा देना चाहते थे, जी हाँ देती है। हल्की सी मिस फील्डिंग, 3 फील्डर है, लेकिन बाउंड्री से दौड़ करके फील्डर गेंद को फील्ड करे, मात्र 1 और रन। और अब वो खतरनाक बैट्समैन है, वो स्ट्राइक पर है। स्ट्रिंग थोड़ी सी हवा का शिकार होती हुई। नरपत की अगली गेंद एम्पायर को किया पार, यहाँ पर फिर से दिशा दे दी है। हल्की सी मिस फील्डिंग थी, लेकिन समय रहते स्थिति को काबू कर दिया गया। नुकसान की कोई बात नहीं। पहले ओवर में हाथ तो बांध के रखा है, लेकिन एक नो बॉल के साथ में टीम की भी थोड़ी सी ऐसी और साथ में तैसी हुई है। दूधिया रोशनी के बीच में सुरीली और ठंडक हवा, कभी बारिश कभी उमस, और सीनियर जो कहूंगा कि स्कूल के पीछे का ये बेहतरीन ग्राउंड और बेहतरीन बॉल थी। फील्ड करे, रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति का इशारा दिया एम्पायर ने, और टीम का स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं विशाल। विशाल बहुत अच्छे गेंदबाज है, इनकी धार है, ये बाउंस नहीं डालते ही हैं। और स्ट्राइक पर है जगदीश, और दीपक गए हैं लेग एम्पायर के रूप में, दिलावर आए रहे हैं मैन एम्पायर के रूप में। विशाल के दूसरा ओवर की पहली गेंद एम्पायर को किया पार, दिशा देना चाहते थे, यहाँ पर दे दिया। रन आउट का चांस हो सकता था, लेकिन दोनों के बीच में भारी तालमेल का अभाव है, वो अभाव ही रह गया। लेकिन नुकसान नहीं है अभी तक, हाल ही में दूसरा ओवर प्रगति पर है। एक छोटी गेंद डाली थी और रोस्टर पर इसने हाथों से दिशा दे। विशाल की दूसरी गेंद, नहीं जी, ये दो, बस ये है चतुराई, ये बस ताकत है, ये बस ताकत। और यही सोनी 11 की धार है। 48 गेंदों में से 6 गेंद तो आप पहले डाल चुके हैं, और उसके बाद में अब 40 गेंदों का ही खेल है शेष। अब देखने वाली बात होगी। लो जी, ये धार है सोनी 11 की। बैक फुट पर रख दिया डेडावास डेविल्स को, बैक फुट पर। विशाल की अगली गेंद दिलावर को पार करते हुए गेंद को फिर से दिशा देना चाहते थे, चूके यहाँ पर, और पूरी तरीके से घूम के जगदीश गेंद को फील्ड करना चाहते थे, चूके, लेकिन नुकसान नहीं। 1 रन दिया है अब तक। विशाल बहुत स्लिम है, एकदम कद काठी के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन रन अप गहरा लंबा। और इस बार विशाल की अग्नि परीक्षा, ये परीक्षा में हो गए फेल, क्योंकि गेंद के ये सीमा पार। ये जो काले रंग की जर्सी पहने हुए लंबे कद के हट्टे कट्टे खिलाड़ी है ना, ये डेडावास की बड़ी मछली है। इसको सोनी 11 को अपने जंजाल में पकड़ना पड़ेगा, और नाम है इसका गोविंद।
तो बहुत उस्ताद खतरों के खिलाड़ी गोविंद, क्या आपकी फिजिकली यदि आप फिट हैं तो आप मेंटली जरूर फिट रहेंगे, जरूर फिट रहेंगे। लेकिन विशाल एक चौवा खाने के बाद में अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करने के कगार पर। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आप किसी सलामी बैट्समैन को प्लेट करवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी असली ताकत है। बाउंड्री खाने के बाद में भी विशाल अपनी रंगत में। एम्पायर का इशारा, 2 ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर है वो पहले ओवर में 14 रन और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद में 20 रन। 6 रन मिले हैं इस ओवर में, 6 रन। अब तीसरा ओवर कौन करेंगे ये देखने वाली बात हो गई। कप्तान थोड़े से इधर उधर चहल पहल करते हुए, लेकिन क्या नरपत डालेंगे या कोई और? रूपाराम करेंगे शायद गेंदबाजी। बिल्कुल एम्पायर जी आपके पीछे रूपाराम खड़े हैं चश्मा लगाते हुए, लेकिन नहीं जी, तालमेल का अभाव है या फिर तालमेल चल रही है। नरपत की जिम्मेदारी है। नरपत ने पहला ओवर फेंका, 14 रन खर्च किए, लेकिन हाँ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन को मजबूत कर रहे हैं। नरपत पहला ओवर फेंका था, 14 रन खर्च किए थे। और ये जो इस साइड पर बल्लेबाज है ये खूबसूरत बल्लेबाज है और ये तहस नहस करता है उस गेंदबाज के अरमान को जो जीतने के लिए आए हैं। फुल टॉस गेंद थी, जी हाँ, पढ़ने की दिशा में गेंद जा रही है सीधे सीधे 4 रनों के लिए। हिलने का मौका नहीं, गोली की रफ्तार, और ये ऐसे शॉट वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, डेटाबास ने पता नहीं अपने ऑक्शन के अंदर इनको कितने में खरीदा है, लेकिन आज जितने में खरीदा है वो जांच परख लगा, वो पैसा फिर सोने जैसा। और ये ओरिजिनल गोल्ड है, 22 कैरेट का। 24 कैरेट तो अगले मुकाबले के अंदर परीक्षा होगी। 22 कैरेट उचित नाम। ग्रीन कलर की बाउंड्री को सोनी 11 के खिलाड़ी पकड़े हुए और 30 गज के घेरे के ऊपर सोनी 11 के फुर्तीले फील्डर, लेकिन डेटाबास की तारीफ करनी पड़ेगी और तारीफ सबसे बड़ी की विकेट नहीं खो जाए। फुल टॉस गेंद की दिशा दे दिया है, अच्छी फील्डिंग, गुड फील्डिंग का अच्छा नजरिया, फील्ड करे मात्र 1 रन, मात्र 1 रन। सबसे ज्यादा है वो दर्शक है वो मिडॉन और मिड ऑफ के आसपास और कुछ मिड विकेट की दिशा के आसपास मंडरा रहे हैं, लेकिन वो चौके और वो छक्के चाहिए अब डेटाबाज को मुकाबले में बने रहने के लिए। मिस होंगे क्या? जी हाँ, मिस होंगे क्या? अपील की जा रही है विकेट। ये सफलता हाथ लगी है नरपत को। सोनी 11 के लिए भाग्य की चमक है, पहले विकेट के रूप में यहाँ पर सफलता मिली है। पहला विकेट का पतन हुआ है और आउट होकर के जगदीश कुछ खास नहीं कर पाए और सीधे डेटाबाज के पवेलियन ग्रे की शोभा बढ़ाएंगे और नए खतरनाक बैट्समैन दिख रही हैं गदगाठी में तो। और शायद आज उस्तादों के उस्ताद को उतारा है और जरूर उस माइक्रोफोन की ओर जाना पसंद करूंगा जहां पर दीपक माली बताएंगे नए बैट्समैन का नाम। नरेंद्र जॉन की तरफ में खेला, मात्र 1 रन, घुटना टिकाया, गेंद को फील्ड की, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए। सफलतम ओवर है ये नरपत का। राहत की सांस ली है यहाँ पर सोनी 11 ने, लेकिन जब दोनों खतरनाक ब्लैक एंड ब्लैक के अंदर ये जो ब्लैक टाइगर 2 खड़े हैं ना, ये तांडव मचाने वाले और कहते हैं कि ये दोनों भाई है। ले भाई, क्या नाम सुना, टाइगर का नाम सुना और हवा का शेर गगनचुंबी छक्का है ये तो दर्शन करवा दिए सोनी 11 को आसमानों में। तारे तो दिखे नहीं, लेकिन ये गेंद है वो हवा में जैसे ही उड़ी, सोनी 11 के कप्तान नाखुश अपने आप में कि नरपत तुम पर है ये दारमदार, नैया मत डुबो देना क्योंकि तप्पड़ हो जाएंगे गोल अगर कुछ हो गई ढील तो। नरपत एक बार फिर से तैयार।
लो जी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हिट करना चाहते थे, अगर ये गेंद लग जाती। मुझे लगता है कि डेटाबास टीम के कप्तान जो है वो इन दोनों को कुछ बूस्टर डोज देख रहे हैं, कोई लिथियम की बैटरी सेट करके आ रहे हैं, जो आ रहा है वो लगा रहा है, घुमाने के प्रयास में। और सोनी 11 का जो अगला ओवर डालेंगे, मतलब जो चौथा ओवर डालेंगे, वो ओवर जो डालेगा उनके लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि ये दोनों खतरनाक बैट्समैन हैं जिनको डेंजर की परिभाषा दी जाती है। और जब ये पता नहीं इनको बॉल दिख रही है या फुटबॉल दिख रही है, ये तो तय है। लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद डेटाबास टीम का स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक सफलता हाथ लगी है नरपत को और जगदीश आउट होकर के पवेलियन। और अब थोड़ी सी मंत्रणा इसलिए, हालांकि अभी तक सोनी 11 ने डेटाबास की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कंट्रोल किया है। कंट्रोल विशाल खुद आए हैं, जानते हैं मछली को गिरफ्तार करना है, और विशाल तो लालचा